अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सालों पुरानी सर्दियों की ताकत से भरी सौगात पंजीरी, जो कि सर दर्द, कमर दर्द, नज़रें, दिमागी कमज़ोरी और इस तरह की बेशुमार जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। इसमें टोटल हम 15 कुदरती अज़ा का इस्तेमाल करेंगे, जिनके फ़वाइद बेशुमार हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। तो चलें आए बग़ैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन तमाम अज्जा को हमने हल्का हल्का फ्राई करके इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच खालिस देसी घी, और इस पूरी रेसिपी में जो है वो देसी घी का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपने लेनी है जी 100 ग्राम गूंद, और इसे जो है वो हम आधा आधा करके इस घी में मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इसके फ्राई होने की निशानी ये है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी। सारी गूंद एक साथ डाल देंगे ना तो वो चिपक जाएगी। गूंद जो है वो इस रेसिपी का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपने लाजमी करना है। गूंद के इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है। माइग्रेन के लिए, वज़न कम करने के लिए और ग्लोइंग स्किन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के मसले के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसे आपने फ्राई करके अलहदा रखना है और बाकी की गूंद को भी इसी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। गूंद फ्राई हो जाए तो इसी कढ़ाई में मज़ीद 2 से 3 खाने के चम्मच हम देसी घी लेंगे, और इसमें जो है वो हम 3 कप मखाने ऐड करेंगे। मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इनको भी हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि ये हल्का हल्का गोल्डन रंग तब्दील कर लें। इनको आपने चेक इस तरह से करना है कि हाथ में लेकर जब आप इनको दबाएंगे ना तो ये क्रिस्पी हो जाने की वजह से टूट जाएंगे। जब इस कंडीशन में आ जाएं तो फिर आपने इनको निकाल कर अलहदा रखना है। अब फिर से इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 खाने के चम्मच खालिस देसी घी लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम काजू, और इन चारों चीज़ों को लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, जबकि काजू में मौजूद बेशुमार विटामिन शुगर और हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन हैं, और ये दोनों चीज़ें आपकी दिमागी सेहत और खून की कमी को पूरा करने में भी कारआमद हैं। जबकि अखरोट शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और पिस्ता दिल और दिमाग को मजबूत करने के साथ साथ हाफजे को भी मजबूत करता है और गुर्दों की सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। ये तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जहाँ पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदा भी हो सकता है। जब ये फ्राई हो जाएं तो इनको भी हम निकाल कर अलहदा रख लेंगे। अब इसी घी में हम 2 कप के करीब कद्दूकश किया हुआ खोपरा ऐड करेंगे, जिसका वज़न जो है वो तकरीबन 200 ग्राम है। इसे भी हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। खोपरे में मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद है, और ये शुगर कंट्रोल करने और वज़न को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए आपने बाज़ार से मिलने वाला खोपरा पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें तेल की मिकदार ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए आपने घर पर इसको कद्दूकश करके या फिर इसकी काशें काट के ऐड करना है। खोपरे को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसके ऊपर जो हल्का रंग है वो देसी घी की वजह से है। बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब फिर से इस कढ़ाई में हम 2 से 3 खाने के चम्मच खालिस देसी घी लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम किशमिश। किशमिश को भी हमने लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। किशमिश आँखों और दांतों की सेहत के लिए मुफीद है, और ये खून की कमी को पूरा करती है, साथ ही साथ जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से भी महफूज रखती है। किशमिश जब फ्राई होकर इस तरह से फूल जाए तो इसे भी हम निकाल देंगे और एक अलहदा प्लेट में रखेंगे। अब इसी घी में हम 50 ग्राम चार मगज़ और 50 ग्राम कद्दू के बीज डालेंगे, और इन्हें भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इनके भी बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन तासीर में गर्म होते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना। चार मगज़ गुर्दे की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जबकि कद्दू के बीज दिल, बाल, नाखून, हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। टोटल इस रेसिपी में हमने 200 ग्राम से 250 ग्राम तक खालिस देसी घी का इस्तेमाल करना है। अब बच जाने वाली मिकदार इस कढ़ाई में डालें और साथ ही 250 ग्राम सूजी ऐड करें, और बस इसे हल्की फ्लेम पर आपने 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भूनना है कि इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत सा सुनहरा रंग आ जाए। उसके बाद जो है वो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है।
अब यहाँ पर जो है वो हमने तमाम अज्जा को फ्राई करके अलहदा-अलहदा रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें हमने पीसना भी इसी तरह से है। कुछ को कम पीसना है, कुछ को ज़्यादा पीसना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में से जो है ना वो मैंने कुछ मिकदार निकाल कर अलहदा रखी हुई है कि ये जो है वो हम साबुत ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमने बादाम और पिस्तों को चॉप कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको मोटा मोटा चॉप करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको बारीक चॉप करना चाह रहे हैं। तो मैंने जो है वो थोड़े दरमियाने इन बादाम पिस्तों को चॉप कर लिया है। सबसे पहले जो है वो सूजी में हम ये बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम कद्दूकश किया हुआ, फ्राई किया हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। अगर आपने कद्दूकश नहीं किया, खोपरे की काशें हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा पहले चॉप कर लेंगी। और इसके अलावा जो है वो इसमें हम किशमिश भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको भी हमने नहीं पीसना। फिर बारी आ जाती है जी मखानों की। तो यहाँ पर जो है वो मैंने चॉपर ले लिया है ताकि सारे मखाने एक ही दफ़ा में अच्छे से चॉप हो जाएं। अब यहाँ पर भी आपकी चॉइस है कि आप इनको ज़्यादा बारीक करना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा दरदरा रखना चाह रहे हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो मैं जो हूँ इनको थोड़ा दरदरा सा चॉप कर लूँगी इस तरह से। अब इनको भी हम सूजी में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसी चॉपर में हम गूंद ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसी सूजी में ये गूंद भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने लेनी है जी 3 खाने के चम्मच सौंफ। सौंफ निज़ाम हाज़मा को बेहतर करती है, साथ ही साथ नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करती है। इसे जो है वो आपने थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। अब इस सौंफ को भी जो है वो हम इस सूजी में ऐड करेंगे। साथ ही आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे, सब्ज़ इलायची पाउडर। उसके बाद हमारे पास 4 मगज़ और कद्दू के बीज रह गए हैं, इनको भी हम पीस लेंगे और इसी पंजीरी में हम ऐड कर देंगे। अब इस सब को जो है वो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट साबुत निकाल के रखे हुए थे वो भी आपने इसमें ऐड कर देने। लाजमी नहीं है कि आप इस तरह से इसमें साबुत ऐड करें, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कुछ निकाल लिए थे और वो मैंने इसमें अब ऐड करके मिक्स कर लिए। अच्छा जी, मिठास की तरफ आते हैं। मिठास के लिए आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुड़ यूज़ करेंगे, क्योंकि सब कुछ इतना हेल्दी हमने यूज़ किया तो उसमें हम शुगर ऐड करके इसको वेस्ट नहीं करेंगे। 1 पाव सूजी थी, 1 पाव मैंने गुड़ लिया है। इसमें आपने 1/4 कप पानी ऐड करना है। गुड़ को मैंने थोड़ा सा पहले पीस लिया था, कूट लिया था, ताकि ये कम पानी में जल्द अज जल्द मेल्ट हो। तो मीडियम लो फ्लेम पर जो है ना वो आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ताकि गुड़ जो है वो बग़ैर जले जल्द अज जल्द अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ देखें मेल्ट हो गया है, इसमें से पानी तकरीबन ड्राई हो गया है कि चिपचिपे से बबल्स इसमें उठ रहे हैं। तो अब इसे जो है वो हम चूल्हे से उतारेंगे और गरम गरम गुड़ को जो है ना वो हम किसी छन्नी की मदद से इस पंजीरी में ऐड करेंगे, ताकि इसमें कोई कचरा होता है ना वो छन्नी पे रह जाए। इस तरह का देखें। तो अब जो है इस गुड़ को हम इस पंजीरी में इस चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, गुड़ क्योंकि एक समझे हमने बहुत गाढ़ा शीरे की फॉर्म में हमने ऐड किया है ना, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है वो पंजीरी को बहुत चिपचिपा बनाएगा, लेकिन नहीं। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगी, पंजीरी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो उसके बाद भी आप ये चेक करें कि ये जो पंजीरी है ना खिली खिली है, आपस में चिपक नहीं रही। तो ये जो है वो हमारी सालों पुरानी सर्दियों की सौगात, ताकत का ख़जाना पंजीरी रेडी है। इसे आप बनाकर किसी भी एयर टाइट जार में भरें और शेल्फ़ लाइफ जो है ना इसकी ड्राई स्टोर आप इसे 1 महीने 2 महीने के लिए कर सकते हैं, जबकि फ्रिज में जो है इसे आप रख कर 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर पंजीरी जो है वो रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।